और अब हम हिंदी दिवस पर गौरवशाली हिंदी की पीड़ा का, उसके दर्द का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो हमारे लिए हर दिन ही हिंदी दिवस है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को यानी आप सबको हर रोज हिंदी में ही खबरें दिखाते हैं और आपसे हर रोज हिंदी में ही संवाद करते हैं। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस है, इसलिए हम आपको इस विशेष दिन की बधाई देते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत में मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये है, क्या आपको हिंदी में बात करने में शर्म आती है? आपने अक्सर लोगों को फक्र से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अंग्रेजी कमजोर हो जाए तो उसे अनपढ़ मान लिया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए ही आज हम ये डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर हमारे अंदर गर्व की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था, निज भाषा यानी कि मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। लेकिन आज के दौर में अंग्रेजी को सफलता की गारंटी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी को सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। आज अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको दूसरी या हो सकता है तीसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाए। कई लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान, विज्ञान और विकास की भाषा है, जबकि रूस, जर्मनी, जापान और चीन जैसे कई बड़े देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाकर यह साबित किया है कि अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी अधिक सफल होते हैं और अपनी मातृभाषा के दम पर देश तरक्की कर सकता है। देश में बेशक हिंदी और हिंदी बोलने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हिंदी का महत्व पहले के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं आपको हिंदी से जुड़ी हुई, गर्व से भरी हुई कुछ खास जानकारियां आज देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया था। यहां पर आपको यह भी बता दें कि राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, और राजभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा नहीं होता। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर कई तरह के आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन हिंदी अभी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। अंग्रेजी, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता है या हिंदी समझता है। प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित हुई पहली पुस्तक माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की यह किताब सन 1805 में प्रकाशित हुई थी। 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में ही अपने अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी छपाई का पहला सबूत कोलकाता में 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। हिंदी विश्व की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो, और इसी के चलते अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता, और ये कई लोगों के लिए परेशानी की वजह बन जाती है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में इस वक्त हिंदी पढ़ाई जा रही है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन हर रोज हिंदी में निकलते हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। हिंदी को लेकर हर हिंदी भाषी गर्व महसूस करता है, और हमें पूरा यकीन है कि हिंदी या हिंदी भाषियों को दूसरे दर्जे का समझने वाले लोग भी इन आंकड़ों को देखने के बाद शायद हिंदी पर गर्व महसूस करने लगेंगे। इसलिए आप भी गर्व से कहिए कि हम हिंदी हैं और हिंदी हमारी है। इसलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि हिंदी पर आपको गर्व होना चाहिए। वैसे लिखने पढ़ने की बात हो या बोलने की, देश और दुनिया में हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में उभर रही है। इंटरनेट से इसे एक नई ताकत मिली है, और आपको जानकर आज हैरानी होगी
कि देश के डिजिटल वर्ल्ड में तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी सामग्री यानी कंटेंट की मांग 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 ऐप होते हैं, जिनमें 8 से 9 हिंदी के ऐप्स हैं। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93% हिंदी के वीडियोस देखते हैं। डिजिटल वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को बढ़ाने में यूनिकोड ने अहम भूमिका अदा की है। यूनिकोड एक ऐसी तकनीक होती है जो कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम या भाषा हो। अभी इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिंदी सर्च इंजन्स मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया में हिंदी कंटेंट की मांग 94% की दर से बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी कंटेंट की मांग सिर्फ 19% की दर से बढ़ रही है। 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हिंदी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना उतना आसान नहीं होगा। हिंदी अब भी इंटरनेट पर 10 सबसे बड़ी भाषाओं में शामिल नहीं है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की 95% सर्च सामग्री अभी भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। गूगल पर बाकी 5% में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री है। दुनिया में सिर्फ 0.04% यानी 0.04% वेबसाइट ही हिंदी में है, जो कि बहुत कम है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। और इसी बात को अमेरिकी लेखक वॉल्टर चेनिंग के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा था, विदेशी भाषा का किसी आजाद देश के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास होने का प्रतीक है। इन दोनों ही विचारों में हिंदी की वर्तमान हालत झलकती है। कड़वी सच्चाई यह है कि हिंदी भाषा को आजादी से लेकर अब तक वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है। अगर आप भी हिंदी के शब्दों से परहेज करते हैं और आपको यह लगता है कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी ज्यादा समृद्ध भाषा है, तो शायद आप गलत हैं। हम आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी की अहमियत के बारे में आज कुछ बताना चाहते हैं। पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 500 नए शब्द शामिल किए गए थे। खास बात यह है कि इनमें से 240 शब्द भारतीय भाषाओं के थे। हिंदी के शब्द जैसे पापड़, भेलपूरी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला और बिंदी जैसे शब्द पहले से ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल है। और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी हिंदी भाषा की बहुत एहसानमंद है और हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने बहुत सम्मान के साथ अपनाया है। हिंदी का शब्द अवतार अंग्रेजी ने अपनाया और ये शब्द पश्चिमी देशों को बहुत पसंद आया। इस नाम पर हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था अवतार। सिर पर बांधे जाने वाले कपड़े को अंग्रेजी में बैंडाना कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है, और बांधना का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। अंग्रेजी में चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांगड़ी से बना है, जो एक तरह की चूड़ी होती है। अंग्रेजी शब्द बंगलो भी हिंदी से ही आया है। बंगाल स्टाइल में बने मकानों को हिंदी में बंगला कहा जाता है। अपने क्षेत्र के दिग्गज को अंग्रेजी में मुगल कहा जाता है और ये शब्द हिंदुस्तान पर राज कर चुके मुगलों से आया है। अंग्रेजी शब्द मंत्रा की उत्पत्ति संस्कृत और हिंदी के शब्द मंत्र से हुई है। शॉल हिंदी का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने अपना लिया। फारसी से हिंदी में आए शब्द शरबत से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी भाषा में सॉर्बेट शब्द गढ़ लिया गया। 17वीं शताब्दी से भारत में इस्तेमाल हो रहे चंपी शब्द से अंग्रेजों ने शैम्पू शब्द बना लिया और ऐसे ही चटनी कमरबंद से कमरबैंड, खाट से कॉट और तूफान से टाइफून शब्द बन गया। यानी हिंदी ने अंग्रेजी की शब्दावली को समृद्ध बनाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। और जो भाषा अंग्रेजी को इतना सब कुछ दे सकती है, वो भाषा कभी भी शर्म का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हिंदी अपने ही देश हिंदुस्तान में उपेक्षा की शिकार हो रही है, जबकि पूरी दुनिया हिंदी के महत्व को जान भी रही है और मान भी रही है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अंग्रेजी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की मांग 50% बढ़ी है। यूएस सेंसस 2011 के मुताबिक वर्ष 2000 से 2011 के दौरान अमेरिका में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 105% बढ़ गई।
वैसे हिंदी सिर्फ भारत की राजभाषा नहीं, फिजी की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है, जिसे स्थानीय लोग फिजी हिंदी या फिजी बात कहते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भाषाओं के बीच अकड़ नहीं चलती। हर भाषा को दूसरी भाषा से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है और कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। हमारे देश में 1365 मूल मातृभाषाएं हैं और ये सारी भाषाएं 132 करोड़ भारतीयों की जुबान है। यहाँ हम एक बात पर जोर देकर एक बात कहना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदी पढ़िए और अंग्रेजी को छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अंग्रेजी भी उतनी ही जरूरी है, दूसरी भाषाएं भी जरूरी हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। अच्छी अंग्रेजी जानने वाले कई भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी को भी हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मातृभाषा माँ की तरह होती है और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हिंदी पूरे देश को एक करती है और एक धारा में पिरोती है और हिंदी को भुलाना इस अखंडता को खतरे में डालने जैसा है।